नमस्कार। क्रिकेट की दुनिया में रोज कुछ ना कुछ होता है, लेकिन कुछ मैच ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उम्मीदों से परे चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल। आज हम ऐसी ही एक मुकाबले की बात करेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो शारजा में ट्राई सीरीज T20I फाइनल हुआ। हाँ, और ये सिर्फ एक फाइनल नहीं था, ये एक ऐसा मैच था जिसने मतलब कई सवाल उठाए और कुछ कह सकते हैं चौंकाने वाले जवाब भी दिए। अच्छा। हाँ, हमारे पास एनडीटीवी स्पोर्ट्स, इंडियन एक्सप्रेस, पीसीबी जैसे स्रोतों से काफ़ी डिटेल्स हैं, स्कोर कार्ड है, किसने क्या किया, मैच का इम्पैक्ट क्या रहा, वो सब। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन जीता हारा, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैच में असल में हुआ क्या। सही। पाकिस्तान ने कैसे एक एवरेज सा दिखने वाला स्कोर डिफेंड कर लिया, और वो भी इतने बड़े मार्जिन से, और कैसे एक खिलाड़ी एकदम हीरो बन गया। और ये भी कि अफगानिस्तान की टीम जो मतलब जानी जाती है अपनी फाइटिंग स्पिरिट के लिए, वो ऐसे कैसे बिखर गई। तो एक तरह से मिशन यही है कि इस फाइनल के हर पहलू को देखें, समझें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। शारजा 7 सितंबर 2025, पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान, ट्राई सीरीज फाइनल। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग चुनी। और नतीजा पाकिस्तान 75 रन से जीत गया। 75 रन्स। T20 में 75 रन की जीत तो बहुत बड़ी जीत होती है। बहुत बड़ी। स्कोर लाइन देखकर तो कोई भी सोचेगा कि पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर बनाया होगा। हाँ, वही तो। पर मजे की बात यह है कि ऐसा था नहीं। पाकिस्तान ने बनाए सिर्फ 141 रन 8 विकेट पर पूरे 20 ओवर में। सिर्फ 141। आजकल के T20 के हिसाब से ये तो फाइनल के लिहाज से कम ही लगता है। तो क्या पाकिस्तान ने कम बनाए या पिच मुश्किल थी, क्या चक्कर था? देखो, शारजा की पिच अक्सर धीमी रहती है, स्पिनर्स को मदद मिलती है, खासकर दूसरी पारी में। तो 141 शायद उतने कम न हो जितने लग रहे हैं, पर इसे कोई बहुत सेफ विनिंग टोटल कहना भी मुश्किल था उस वक्त। हाँ। पाकिस्तान के लिए फखर जमान ने 27 बनाए, सलमान अली आगा ने 24 रन जोड़े। लेकिन मुझे लगता है जो स्कोर 140 पार गया ना, उसमें मोहम्मद नवाज के वो आखिरी के रन काफी अहम थे। 21 गेंदों में 25 रन। हाँ, वो 25 रन तो बहुत जरूरी साबित हुए होंगे आखिरी में, वरना स्कोर शायद 130 के आसपास ही अटक जाता। बिल्कुल। तो क्या अफगानिस्तान की बॉलिंग अच्छी हुई थी उस दिन कि पाकिस्तान बड़ा स्कोर नहीं कर पाया? देखो, अफगानिस्तान के स्पिनर्स तो हमेशा खतरनाक होते हैं। राशिद खान, मुजीब, उन्होंने बीच के ओवरों में रन रोके होंगे जरूर। हाँ। पर ऐसा भी नहीं कि सोर्सेज में उनकी बॉलिंग की कोई बहुत तारीफ हो। मतलब एक ठीक-ठाक बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैन भी शायद उस धीमी पिच पर खुल के नहीं खेल पाए, तो मिला-जुला असर था शायद। अच्छा, तो स्टेज सेट था। अफगानिस्तान को जीतने के लिए 142 रन चाहिए थे। टारगेट मुश्किल था, पर नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं। हाँ, उनके पास गुरबाज, इब्राहिम जादरान जैसे बैट्समैन हैं जो मैच बना सकते हैं। लेकिन हुआ क्या? पूरी टीम ढह गई। बिल्कुल। सिर्फ 66 रनों पर। 66 पर ऑल आउट। ये तो वाकई मतलब हैरान करने वाला आंकड़ा है। और वो भी सिर्फ 15 साढ़े 15 ओवरों में। हाँ, मतलब हर ओवर में या तो विकेट गिर रहे थे या रन बन ही नहीं रहे थे किसी भी टीम के लिए, और वो भी फाइनल में। ये एक बुरे सपने जैसा है। इस कोलैप्स को आप कैसे देखती हैं? क्या ये सिर्फ पाकिस्तानी गेंदबाजी का कमाल था, या अफगान बल्लेबाजों ने प्रेशर में गलतियां की? मुझे लगता है ये दोनों का मिक्स था। देखो, फाइनल का प्रेशर तो होता ही है, फिर 142 चेस करते हुए जब शुरू में विकेट गिर जाए तो पैनिक हो जाता है। और शारजाह की पिच दूसरी पारी में और स्लो हो गई होगी, रन बनाना और मुश्किल। लेकिन क्रेडिट पाकिस्तानी बॉलिंग को भी देना होगा। उन्होंने दबाव बनाया, सही जगह पे बॉल डाली। ये आंकड़ा देखो, सिर्फ 2 बैट्समैन डबल फिगर में पहुंचे। सिद्दीक उल अटल 13 रन, इब्राहिम जादरान 9 रन, बस। हाँ, इनके अलावा कोई टिक ही नहीं पाया। इसका क्या मतलब है? शॉट सिलेक्शन खराब था, या स्पिन खेल ही नहीं पा रहे थे? शायद दोनों ही। अक्सर जब रन रेट का प्रेशर बढ़ता है और पिच मुश्किल होती है, तो बैट्समैन कुछ ऐसे शॉट खेल जाते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। हाँ, होता है। तो शायद कुछ खराब शॉट्स थे। और साथ ही, जैसा हम आगे बात करेंगे, एक बॉलर ने स्पिन का ऐसा जाल बुना कि अफगानी बैट्समैन बस फंसते चले गए। लगा ही नहीं कि उनके पास पाकिस्तानी स्पिन अटैक का कोई जवाब है। और यहीं पर कहानी का फोकस आता है मोहम्मद नवाज पर। हमने उनकी बैटिंग की बात की, वो 25 रन कितने जरूरी थे। बिल्कुल। लेकिन बॉल के साथ जो उन्होंने किया वो तो कमाल ही था। कमाल शायद सही शब्द नहीं, अविश्वसनीय था। मोहम्मद नवाज ने अपने स्पेल में अफगानिस्तान की बैटिंग की कमर ही तोड़ दी। फिगर्स क्या थे उनके? फिफ्थ 4 ओवर भी पूरे नहीं किए और 19 रन देकर 5 विकेट। ये उनके T20 करियर का पहला 5 विकेट हॉल है। 5 विकेट T20 में, वो भी 19 रन देकर फाइनल में, जब आप सिर्फ 141 डिफेंड कर रहे हो। ये तो
मैच विनिंग परफॉर्मेंस है। बिल्कुल, उन्होंने मिडिल ऑर्डर को साफ कर दिया। जब टीम प्रेशर में होती है तो मिडिल ऑर्डर का रोल अहम होता है पारी संभालने का। हाँ, नवाज ने वो होने ही नहीं दिया। एक के बाद एक विकेट, अफगानिस्तान की सारी उम्मीदें वहीं खत्म। उनकी बॉलिंग में कंट्रोल था और पिच से जो मदद मिल रही थी उसका पूरा फायदा उठाया। और सिर्फ 5 विकेट नहीं, इस दौरान उन्होंने हैट्रिक भी ली। लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट। जी हाँ, हैट्रिक मतलब किसी भी बॉलर के लिए सपना होता है ये। वो भी फाइनल में। हाँ, फाइनल मैच में हैट्रिक, वो भी तब जब आपकी टीम डिफेंड कर रही है। ये दिखाता है कि वो उस दिन किस जोन में थे। वो 3 गेंदें शायद मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं बचा होगा अफगानिस्तान का। बिल्कुल नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ये सिर्फ स्किल नहीं, ये मेंटल प्रेशर बनाने की एबिलिटी भी दिखाता है। तो पहले बैट से 21 बॉल में 25 रन, वो भी तेज, और फिर बॉल से 19 रन पे 5 विकेट, जिसमें एक हैट्रिक। परफेक्ट ऑलराउंड परफॉर्मेंस। एकदम। कोई हैरानी नहीं कि उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। न सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच, उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। मतलब पूरी ट्राई सीरीज में उनका प्रदर्शन शानदार रहा। अच्छा, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी। हाँ, ये दिखाता है कि वो इस सीरीज में पाकिस्तान के लिए कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे। और ये फाइनल वाला परफॉर्मेंस तो खैर सालों तक याद रखा जाएगा। ये उन परफॉर्मेंसेस में से है जो बताते हैं कि क्रिकेट में एक अकेला खिलाड़ी कितना बड़ा फर्क डाल सकता है। अब थोड़ा इस जीत के बड़े मतलब पर आते हैं। हाँ। जैसे आपने शुरू में कहा था, ये सिर्फ एक फाइनल जीत नहीं थी। इसकी टाइमिंग बहुत खास है। एशिया कप 2025 बस शुरू होने वाला है। बिल्कुल सही। किसी बड़े टूर्नामेंट से ठीक पहले इस तरह सीरीज जीतना, और वो भी फाइनल में इतने डोमिनेटिंग तरीके से, टीम का मोराल बहुत हाई कर देता है। हाँ, कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है। पाकिस्तान की टीम अब एशिया कप में यकीनन ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जाएगी। और जिस तरह से ये मैच जीता, कम स्कोर डिफेंड किया, प्रेशर में बिखरे नहीं, ये टीम के बारे में क्या कहता है? कई चीजें। पहली कि पाकिस्तान की बॉलिंग, खासकर स्पिन अटैक, शारजा जैसी पिचों पर बहुत खतरनाक है। नवाज के अलावा बाकियों ने भी दबाव बनाया होगा। दूसरी, ये टीम प्रेशर झेलना जानती है। 141 डिफेंड करना आसान नहीं होता, पर उन्होंने प्लान बनाया और उसे एग्जीक्यूट किया। तीसरी, ये दिखाता है कि वो मुश्किल हालात से मैच निकालना जानते हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए हार कितनी चिंता की बात है। एशिया कप से पहले 66 पर ऑल आउट होना उनकी बैटिंग पर सवाल तो खड़े करता ही है, खासकर स्पिन के खिलाफ। बिल्कुल, अफगानिस्तान के लिए ये एक तरह से वेकअप कॉल है। उनकी बॉलिंग तो ठीक है, पर बैटिंग में कंसिस्टेंसी की कमी दिखती है। हाँ, ये बात तो है। इस तरह फाइनल में कोलैप्स करना उनके कॉन्फिडेंस को चोट पहुंचाएगा। उन्हें एशिया कप से पहले अपनी बैटिंग की कमजोरियों पर, खासकर स्पिन खेलने की तकनीक और प्रेशर में खेलने पर काम करना होगा। तो ये मैच सिर्फ एक नतीजा नहीं, बल्कि दोनों टीमों के लिए एशिया कप से पहले एक आईना बन गया। पाकिस्तान को अपनी ताकत का पता चला, अफगानिस्तान को अपनी कमजोरियों का। एकदम। और शारजा की पिच ने भी अपना रोल निभाया, ये दिखाते हुए कि इन कंडीशंस में स्पिन कितनी डिसाइसिव हो सकती है। पाकिस्तान ने इन कंडीशंस का बेहतर इस्तेमाल किया। चलिए, तो इस पूरी बातचीत के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। हाँ, करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान ने शारजा में ट्राई सीरीज T20I फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन से हराया। बड़ा मार्जिन। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 141 रन बनाए थे 8 विकेट पर। फखर जमान 27, सलमान अली आगा 24 और आखिर में नवाज के वो अहम 25 रन। जवाब में 142 चेस करते हुए अफगानिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 15.5 ओवर में 66 रन पर सिमट गई। सिर्फ 2 बैट्समैन डबल फिगर में पहुंचे। मैच के हीरो रहे मोहम्मद नवाज। पहले बल्ले से 25 रन, फिर बॉल से सिर्फ 19 रन देकर 5 विकेट। और उन 5 विकेट में एक हैट्रिक भी शामिल थी। ये उनका पहला T20I 5 विकेट हॉल था और इसने मैच पूरी तरह पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया। उनके इस जबरदस्त ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों अवार्ड मिले। और आखिर में इस जीत का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये एशिया कप 2025 से ठीक पहले आई है। इसने पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, उनकी स्पिन बॉलिंग की ताकत दिखाई है और प्रेशर में खेलने की उनकी क्षमता को हाईलाइट किया है। और अफगानिस्तान के लिए सोचने का मौका है अपनी बैटिंग पर काम करने का। बिल्कुल। तो ये थी कहानी उस फाइनल की। कम स्कोर बना और फिर उसका बड़ा नाटकीय बचाव हुआ। हाँ, अब जब हमने इस मैच को इतने करीब से देखा है तो एक सवाल छूट जाते हैं सोचने के लिए। हमने देखा पाकिस्तान ने शारजा की स्पिनिंग पिच का फायदा उठाया, अफगानिस्तान प्रेशर में बिखर गया। तो क्या ये फाइनल मैच
आने वाले एशिया कप के लिए जो शायद ऐसी पिचों पर खेला जाए, क्या ये पाकिस्तान की कंसिस्टेंसी और अफगानिस्तान की वापसी की क्षमता के बारे में कोई पक्का इशारा देता है, या ये सिर्फ एक मैच की बात थी? और क्या अफगानिस्तान इस बड़ी हार से उभरकर अपनी बैटिंग प्रॉब्लम सुलझा पाएगा, या एशिया कप में भी स्पिन के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा? ये कुछ बातें हैं जिन पर आगे नजर रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।